जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों, क्या चल है तैयारी? बढ़िया चल रही है ना? बस इतना कहूँगा, डरना मत, डरना मत बस। तो अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और अगर इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी और अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे वीडियो के नीचे वो प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है। और आज की क्लास देखने से पहले तो पीछे वाली क्लास है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, आपने देखा है ना सिलेबस, जिसके अंदर 4 बड़े कार्यक्रम जुड़े हैं आपके सिलेबस में, शैक्षिक नवाचार वाले जो हैं, जिसमें आपने देखा स्माइल है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है और दीक्षा राइज। ये 4 बड़े टॉपिक है, बढ़िया आपके सिलेबस में जुड़े हैं, जो कोविड के दौरान इनका बहुत बड़ा रोल है वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर रहा। तो ये चारों ही सिलेबस में जोड़ दिए। मान के चलिएगा इन चारों टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन तो आपके इस एजुकेशनल मैनेजमेंट में आने, यानी 2 हो सकता है, चारों में से एक आ जाए, वरना 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। अब जरूरी है इन टॉपिक को, कंसेप्ट को सीखना। कहते हैं ना, एक तो होती है थ्योरिकल बात और एक होती है प्रैक्टिकली। तो यहां हम पहले प्रैक्टिकली बात भी करेंगे, इसलिए क्योंकि मैंने इन प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, तो किस प्रकार से इनका सिस्टम रहा है वो बात भी हम जान लेंगे। और उसके बाद थ्योरिकल, ये अपना व्हाइट बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड है भी, यहाँ पर लिख लेता हूँ चीज़ ताकि वीडियो के अंदर कोई चीज़ छूट नहीं जाए, क्लियर हो जाए। तो सारी बातें हैं वो यहाँ अपने क्लियर करेंगे। आज हम स्माइल और स्माइल के साथ जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम स्टार्टिंग से ही हवा महल, उनके कंसेप्ट को जानेंगे और वो भी आपकी लेक्चरर भर्ती के अंदर किस प्रकार से इसमें से मैटर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं, उस चीज को लेकर विशेषकर। सबसे पहले मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा कुछ गवर्नमेंट के जो पंपलेट जारी हुए थे स्टार्टिंग में वहां से, क्योंकि वो भी लाइनें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया हो सकती है। तो अब आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले यहां स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की नई पहल, स्माइल द्वारा अब हर विद्यार्थी और हर शिक्षक ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने से जुड़ेगा। उसके बाद लिखा है कि घर पर सुरक्षित रहें, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, स्कूल बंद थी। दीक्षा और व्हाट्सएप के संग सीखें। गौर कीजिएगा, इनसे क्या चीजें क्लियर होती जाएगी। दीक्षा और व्हाट्सएप के संग सीखें। दीक्षा राइज जो आपके सिलेबस में है ना, वो यहां दीक्षा से जुड़ जाएगा। और दूसरा व्हाट्सएप के संग सीखें, इसके अंदर व्हाट्सएप शब्द आते ही आपका कार्यक्रम आ जाता है स्माइल। तो इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। फिर आप देखें नीचे लिखा है कक्षा 1 से 12, इसका मतलब इस सारे कार्यक्रम का जो संबंध है वो 1 से 12वीं तक है। उसके बाद आप देखें हर रोज 9 बजे शैक्षिक सामग्री सेट मिलेगा। तो स्टार्ट जब हुआ था उस टाइम 9 बजे जो कंटेंट है वो बच्चे को पहुंचाया जाता था। फिर आप नीचे देखें 2 महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। RSCRT जो उदयपुर का अपना इंस्टीट्यूट है, उसके लिए लिखा है भी ये इसके द्वारा समीक्षा की गई सामग्री। तो जो भी सामग्री भेजी जाएगी उसकी समीक्षा है वो उदयपुर की RSCRT के द्वारा की गई। उसके बाद आप देखें लिखा हुआ है साइड में बच्चों की फोटो देकर भी, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ, अभिभावक पेरेंट्स हो गए और शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप PO द्वारा बनाए गए हैं। तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की बात भी इसके अंतर्गत आएगी। फिर उसके बाद नीचे देखें, स्माइल जब स्टार्ट हुआ था उसकी टैग लाइन, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल, क्योंकि घर ही स्कूल हो गया था, हर घर स्कूल घंटी बजे। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। ये स्माइल जब स्टार्ट हुआ था 13 अप्रैल 2020 को, तब की ये टैग लाइन है। तो ये हुई एक तो बेसिक जानकारी, क्योंकि गवर्नमेंट के पंपलेट, इनसे बहुत कुछ अपने को सीखने को मिल सकता है कंसेप्ट को सीखने में। अब अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले स्माइल की बेसिक बात और पढ़ लेते हैं, उसको भी आप स्क्रीन पर देखिएगा। ये गवर्नमेंट द्वारा अपनी साइट के ऊपर जो क्लियर की गई बात है वो है, स्माइल का पूरा नाम 100% सुपर इंपोर्टेंट
स्माइल और राइज, जो दीक्षा राइज है उसका फुल फॉर्म, दोनों में से एक क्वेश्चन या दोनों, क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा पेपर हो फर्स्ट पेपर, तो किसी न किसी में ये दोनों प्रश्न है वो मिल जाएंगे। स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, बात हो चुकी है। फिर आप देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम शुरू किया। राज्य भर में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने की निरंतरता सुनिश्चित करने का यह एक सोशल मीडिया आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम है। आपको बताऊं, एक एचएम हेडमास्टर की भर्ती हुई थी संस्कृत विभाग की, उस टाइम स्माइल चल रहा था, तो उसमें भी ये जो पेज आप देख रहे हो, जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल है, यहां से लाइन ऐसी की ऐसी पूछी थी और पूछा था भी वो कार्यक्रम कौन सा है, तो उसका उत्तर स्माइल था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन विद्यार्थी और शिक्षक यानी टीचर और स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो सामग्री का लिंक है वो प्राप्त करेंगे डेली। तो ये कुछ बेसिक बात हो गई यहां। इसके बाद एक बात और कर लें, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर करेंगे प्रैक्टिकली क्या हुआ उसके बारे में पूरी बात यहां समझेंगे। उसके बाद आप देखिए, अब है आपकी स्क्रीन पर हमारे स्टार शिक्षक। हमारे स्टार शिक्षक, ये शब्द, ये चीज भी इसी स्माइल से जुड़ी हुई है। इसमें आप पहले देख लीजिए फिर बताता हूं। हमारे शिक्षकों ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य उन 287 शिक्षकों के योगदान की प्रशंसा करता है जिन्होंने छात्रों को प्रतिदिन फोन करके पढ़ने के लिए प्रेरित किया है और स्माइल के लिए ई कंटेंट तैयार किया है। तो हमारे स्टार शिक्षक किनको कहा विभाग ने? उनको कहा जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में अपने घर से वीडियो कंटेंट बनाकर विभाग को भेजे और विभाग ने व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें बच्चों तक भेजा। उन टीचर्स को इन्होंने हमारे स्टार शिक्षक जो इस नाम से नवाजा था और शुरू के 6 महीनों में ये 2 बार सूची जारी हुई थी और सौभाग्य से आप सबके प्रेम से दोनों ही बार मुझे हमारे स्टार शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्योंकि इस चैनल को मैंने बताया ना, इस चैनल को यहां तक पहुंचने में स्माइल कार्यक्रम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें काम किया, आगे बढ़े, बच्चे जुड़े, साथी जुड़े और ये कारवां आज इतना बड़ा होता गया। चलिए, ये तो हो गई अपनी बेसिक बात। एक चीज और देख लीजिए आप, इसमें हमारे स्टार शिक्षक के नीचे कुछ और लिखा हुआ है। आप देखें, फेसबुक का निशान दे रखा है और उसके बाद यूट्यूब का निशान भी दे रखा है और ट्विटर का भी। तो आपको बताऊं, इन सभी चीजों के प्रचार प्रसार में जिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, उसमें अपना व्हाट्सएप तो मेन है ही है, उसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो अपने कंटेंट तैयार हुए, उसके अलावा फेसबुक पर भी इसका प्रचार प्रसार किया गया, ट्विटर पर भी किया गया और बाद में जाकर टेलीग्राम पर भी इसका प्रचार प्रसार है वो किया गया। तो जो सोशल मीडिया अवेलेबल हो सकता था और गवर्नमेंट ने हर जगह इस कार्यक्रम को प्रचारित करने का पूरा प्रयास है वो किया। चलिए, अब बात आगे बढ़ाते हैं और अपना मूल कंटेंट जो मुद्दा है उसकी बात करते हैं। स्माइल 13 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, जब स्कूल बंद हो गए, सरकार को ये टेंशन हुई अब बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि स्कूल खुलने की कोई उम्मीद है वो दिख ही नहीं रही थी। और डिजिटल एजुकेशन को लेकर राजस्थान में तो उस टाइम कोई कार्यक्रम भी नहीं चल रहा था, क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस प्रकार से कोविड आ जाएगा और परिस्थितियां बदल जाएगी। देखिए कितना कुछ चेंज हो गया। तो मार्च में स्कूल बंद हुए, अप्रैल में तुरंत गवर्नमेंट ने डिसीजन किया, भैया कुछ न कुछ तो ऐसा ढूंढो। मीटिंग पर मीटिंग चलती रही भी, कैसे न कैसे करके बच्चों को पढ़ाया जाए। तब यही अधिकारियों के दिमाग में आया, बे साहब हम अपने टीचर से कंटेंट लें। फिर बात आई, अरे अपने टीचर तो ऑनलाइन पढ़ाते ही नहीं, स्कूल एजुकेशन को लेकर तो सब ऑफलाइन पढ़ाते हैं, प्राइवेट वाले पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ बड़े इंस्टीट्यूटों ने ऑनलाइन स्टार्ट कर रखा है, अपने तो है ही नहीं। तब उन्होंने क्या किया, स्टार्ट के अंदर
एक विभागीय लेटर जारी किया और टीचर्स को प्रेरित किया, भी संभव हो सके तो आप अपने घर से या नज़दीक से जहां भी आपको जिस प्रकार की सुविधाएं मिल जाए, आप बच्चों के लिए कंटेंट तैयार कीजिए और हमें भेजिए। अब जब मैंने इस चैनल पर काम करना स्टार्ट किया था 30 मार्च 2020 को स्टार्ट किया था, इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम बोर्ड परीक्षा चल रही थी जब लॉकडाउन हुआ और मेरे सब्जेक्ट की उस टाइम एग्जाम नहीं हुई थी 12वीं बोर्ड की। तो मैंने सोचा बच्चे भूल जाएंगे या पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, तो मैंने इस चैनल के माध्यम से उन्हें ज्योग्राफी की क्लास देना स्टार्ट कर दिया। तो मैं 30 मार्च को स्टार्ट हुआ, अप्रैल में ये कार्यक्रम लॉन्च हो गया। मेरा मित्र है यहाँ रेसला के साथी लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, यार तू ये वीडियो बना ही रहा है तो क्यों ना इसे तू ऊपर वहाँ उदयपुर भेज दे। तो उन्होंने मुझे गूगल फॉर्म भेजा जो विभाग का दिया हुआ था, तो मैंने उस वीडियो का लिंक, जो भी बेसिक जानकारी एक एम्प्लॉय को देनी होती है, वो देके वहाँ मैंने उदयपुर है RSCRT और उसकी एक ईटी सेल जो है, आपको बताना चाहूँ, हम जब RSCRT पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। उसकी एक सेल है वो अजमेर में कार्यरत है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली, तो सारा कार्य है वो ही डील कर रही थी। RSCRT के अंदर ईटी ये सारा काम कर रही थी, उनको भेज दिया। और जब ज्योग्राफी की बात आई तो मेरा पहला वीडियो सेलेक्ट हो गया और वो वीडियो आपको बताऊं, अपना जो शाला दर्पण जो पोर्टल है, गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, वहाँ के ऊपर शाला संवाद में आप जाएंगे तो वहाँ डेमो के रूप में वो मेरा पहला वीडियो जो मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र को है, वो जो 10 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया है, वो आज भी वहाँ पर गवर्नमेंट की साइट के ऊपर, शिक्षा विभाग की वहाँ पर लिंक है, वो दिया गया है। डेमो के रूप में भी हमने ये कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन था उस टाइम, अरे यार स्टेट लेवल पर मेरा वीडियो सेलेक्ट हो गया। तो समझिएगा क्या किया हमने, वीडियो बनाया। उस टाइम क्या था, राजस्थान में 10वीं और 12वीं क्लास का जो सिलेबस था वो RBSE बोर्ड का था, बाकी 9वीं 11वीं और इनके लिए जो था वो NCERT स्टार्ट हो चुका था। तो विभाग ने क्या किया, सबसे पहले RSCRT जो अपने उदयपुर वाली है उसके अंदर उन्होंने एक टीचर का पैनल बनाया, विषय विशेषज्ञों का एक पैनल बना लिया। उन्हें कह दिया भैया अपने टीचर से कंटेंट लाओ। टीचर से कंटेंट लिया, जिनका कंटेंट मिला, हर सब्जेक्ट के सैकड़ों वीडियोस आते थे, बहुत से मेरे साथियों ने काम किया इसके ऊपर। और प्लस जिसका कंटेंट नहीं मिले उसे आप YouTube से ले लो, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से जो राजस्थान के टीचर बना रहे थे, जितने भी एक सब्जेक्ट के, जितने भी एक टॉपिक के, वो सारे कंटेंट भेज रहे थे। और फिर ये विषय विशेषज्ञों की जो टीम थी ये उसको रिव्यू करती थी, यानी उसकी समीक्षा करती थी, भी कंटेंट सही है क्या है, किस प्रकार से पढ़ाया गया है क्या है। और रिव्यू करने के बाद में उस वीडियो का ये चयन कर लेते थे, सिलेक्शन कर लेते थे। ये सारा काम एक हफ्ते पहले हो जाता था। जैसे सेकंड वीक के अंदर कोई सब्जेक्ट का वीडियो डालना है तो पहले वीक के अंदर ही सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती थी, ये इस प्रकार। और सबसे बड़ी बात, ये जो विषय विशेषज्ञ हैं, सारा काम घर से ही हो रहा था, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही सारा काम हो रहा था। जो विषय विशेषज्ञ एक एक सब्जेक्ट के कई बना रखे थे, उनके पास कंटेंट जाते थे, वो घर पर उनको रिव्यू करते थे, देखते थे, सुनते थे पूरा वीडियो और उसके बाद में उनका सिलेक्शन कर लेते थे। अब सिलेक्शन हो गया, फिर क्या किया जाता था, फिर इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाया जाता था। स्कूल तक पहुंचाते व्हाट्सएप के माध्यम से, और स्कूल के अंदर जो PO यानी जो सीनियर स्कूल का जो प्रिंसिपल है, PO उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर दी। PO ने क्या किया, 2 ग्रुप बना दिए, एक टीचर का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और एक पेरेंट्स यानी स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स का ग्रुप बना दिया। तो जैसे ही सामग्री PO के पास आती, PO पहले टीचर्स ग्रुप में भेज देता और टीचर्स सभी है वो अपनी अपनी क्लास के लिए जो पेरेंट्स ग्रुप बना रखे थे उनको भेज देते थे। तो देखिए ये कैसे चेन चलती थी, ये चेन कैसे चली, क्या है, यही तो स्माइल है, यही स्माइल है, यही मुस्कान कार्यक्रम है। उम्मीद कर रहा हूं भी किस प्रकार से मैंने काम किया, किस प्रकार से कंटेंट सिलेक्ट होते थे, वो सारी बात इस प्रकार से चली। और इस प्रकार व्हाट्सएप की सहायता से बच्चों तक
और टीचर तक कंटेंट पहुंचाने का जो काम है यही स्माइल है, यही स्माइल है। और इसमें आप देखें स्कूल लेवल पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई वो प्रिंसिपल को दी गई, पीओ को दी गई, पीओ को। और शहरों के अंदर अब वर्तमान में तो क्या है, यूसीईओ है। शहर का जो आदर्श स्कूल है, नोडल स्कूल है, उसके प्रिंसिपल को यूसी यानी अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर कहा जाता है। ग्राम पंचायत का जो आदर्श स्कूल है उसके प्रिंसिपल को पीओ कहा जाता है। लेकिन जब ये कार्यक्रम चला, क्योंकि ये तो यूसीओ नाम तो 2021 में आया है, जनवरी 21 के आसपास आया है, उससे पहले इस शहरी स्कूल का यानी नगर पालिका या शहरी क्षेत्र का जो प्रिंसिपल था उसे नोडल कहा जाता था। और नोडल का मतलब था एफटीबी, क्योंकि जब निःशुल्क जो फ्री टेक्स्ट बुक, जो फ्री किताबें बंटती थी, जो आपको पता है एक योजना चलती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण होता है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को, तो वो फ्री टेक्स्ट बुक बांटने में उस शहरी स्कूल के प्रिंसिपल का रोल होता था, वो नोडल एफटीबी कहलाता था। तो इसलिए जब आप देखेंगे ना, जब स्माइल स्टार्ट में आप कहीं से भी पढ़ेंगे कुछ भी, तो आपको वहां शब्द मिलेगा भी शहर में ये जिम्मेदारी एफटीबी की थी, फ्री टेक्स्ट बुक। लेकिन अब ये एफटीबी नोडल वाली बात है वो खत्म है, इनकी जगह अब नया नाम क्या आ गया, यूसीई हो गया। हालांकि कोई उलझने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें हाँ मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, अब मेरा क्या होगा, ये तो हार्ड तरीके से बता रहे हैं, कुछ भी आप सोचें। मैं कह रहा हूं जितना समझ में आ जाए ना आपके, भाई साहब सीधी सी इतनी सी बात है भी, कोई कंटेंट है, कोई वीडियो है, बच्चे तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाया, इतनी बात अगर आपके समझ में आ जाएगी ना, तो आपका मैं कहूं चाहे स्माइल है, चाहे शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, दीक्षा राइज, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पीएचडी नहीं करनी है, हमें वो पढ़ना है जो पेपर में आएगा। पीएचडी तो बाद में कर लीजिएगा, जब आप स्कूल में आ जाओगे, इस सारे सिस्टम के साथ काम करोगे, तब आप देख लीजिएगा हम कितना ध्यान देते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो ये कुछ थ्योरिकल बात स्माइल में क्या हुआ। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर ले, ये तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए किया गया है। अब हम इसको नोट्स फॉर्म के रूप में देख लेते हैं। और मैं आपको ये कहूंगा भी इस जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो लिखकर जो मैं आपको समझाता हूं, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर अपनी कॉपी में लिख लिया करें। इतना कष्ट तो उठा ही लीजिएगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए था, ये सारी चीजें अब दोबारा अब क्लियर हो जाएगी आपके। अब आप देखिए 13 अप्रैल 20 आ गई, स्माइल रोज सवेरे 9 बजे हर स्कूल घंटी बजे, ये बात कर चुके हैं। इसकी टैग लाइन अब इसके अंतर्गत क्या है ये भी पढ़ चुके हैं। ये कार्यक्रम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, सरकारी स्कूलों में सोशल मीडिया आधारित डिजिटल लर्निंग का ये ऑनलाइन कार्यक्रम है, ये बात भी अपनी हो चुकी है। अब इसके अंदर जो मेन बात जो मैंने आपको बताई वो क्या, इसके अंदर सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया वो कौन सा है, व्हाट्सएप। किसके अंदर, स्माइल के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि आगे से आगे कंटेंट भेजने में वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया। इसके माध्यम से जो भी कंटेंट होता था वीडियो का, यानी यूट्यूब वीडियो कंटेंट, यानी उसका लिंक भेजा जाता था। हवा महल जो कार्यक्रम हम समझेंगे उसका लिंक यहां भेजा जाता था इसी व्हाट्सएप के माध्यम से। शिक्षा वाणी में जो कार्यक्रम होते थे उनका लिंक भी इसी के माध्यम से। शिक्षा दर्शन का जो लिंक होता था प्रोग्राम का वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप देखें यूट्यूब का कंटेंट, हवा महल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, यानी शैक्षिक नवाचार के जो भी तरीके चाहिए, दीक्षा राइज की बात करें, कोई भी, उन सबको बच्चों तक और टीचर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल किसका, किस प्लेटफॉर्म का, व्हाट्सएप का। और इसके माध्यम से ही तो सारा प्रोग्राम चला और वही स्माइल है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा व्हाट्सएप की ही था भी, यहाँ भी इससे हम आसानी से बच्चों तक और टीचर तक पहुंच है वो कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया, अभी मैंने बताया राज्य स्तर के ऊपर कंटेंट की समीक्षा और चयन, ये काम किसने किया, RSCRT उदयपुर ने। इतना ध्यान रखिए, स्माइल का कंटेंट स्टेट लेवल पर समीक्षा करना और सिलेक्शन की जिम्मेदारी उदयपुर की थी। उसके बाद इन्होंने भी अपने ग्रुप बना रखे थे, स्टेट लेवल पर ग्रुप बना लिया जिसमें प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, RSCRT उदयपुर और निदेशालय और सचिवालय, आयुक्तालय, उनके मेन जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए अधिकारी वो सारे उस ग्रुप के अंदर थे।
और यहां से ये सामग्री कंटेंट चयन हो गया। फिर जिस दिन सामग्री भेजनी होती थी, हमें कितने बजे तक बच्चों को पहुंचानी थी, ध्यान रखिए 9 बजे बच्चों को पहुंचानी थी, तो लगभग सुबह 7 बजे के आसपास यहां से हलचल स्टार्ट हो जाती थी। 7 साढ़े 7 बजे भी स्टेट लेवल से संभाग और जिला के जो अधिकारी थे उनका एक ही ग्रुप था, जो ज्वाइंट डायरेक्टर और जो सीडीओ थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उन पर भेज दी जाती। ये तुरंत उसको सीबीओ को भेज देते थे ब्लॉक लेवल के ऊपर। सीबीओ इन्हें पीओ और यूसीओ यानी गांव के प्रिंसिपल और शहर के प्रिंसिपल तक ये बात पहुंचा दी जाती थी। भैया लिंक आ गया, और ये सारा काम 9 बजे से पहले, पीओ तक का जो प्रोग्राम था ये सारा 9 बजे से पहले खत्म हो जाता था, क्योंकि 9 बजे तो हमें कहां भेजना होता था, बच्चों के पास। अब पीओ की सबसे मुख्य जिम्मेदारी रही, क्योंकि कहते हैं ना कोई प्रोग्राम चलाया तो उसको लागू कहां करना है, ग्रास रूट पर यानी धरातल पर उस पर लागू करना है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन पीओ और यूसीओ की, यानी गांव और शहर के जो प्रिंसिपल थे इनकी मुख्य भूमिका रही। इनको भी ये आदेश दिया गया भी आप 2 प्रकार के ग्रुप बनाएं स्कूल के अंदर, एक टीचर्स का ग्रुप बनाएं और दूसरा आप बनाएं पेरेंट्स का ग्रुप। तो 2 ग्रुप बनाएंगे, एक टीचर्स का ग्रुप और एक पेरेंट्स का। यहां पेरेंट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बच्चों के पास तो कुछ के पास ही मोबाइल होगा, यही मान के चला विभाग भी, हाँ पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप होगा, फोन होगा, वो सुविधा उपलब्ध करवा देगा। अब था नहीं था, ये प्रोग्राम कितना कामयाब हुआ नहीं हुआ, उस पर आपको नहीं जाना है। हमारे सिलेबस में कोई कंटेंट है, हमें सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी पर ही ध्यान देना है और वहीं से आपके क्वेश्चन है वो बनेंगे। ये बात आप थोड़ा सा साथी क्लियर कर ले। कई बार क्या हो जाता है, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, लोगों के पास फोन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, उस पर चर्चा नहीं करनी है, उसका आप सिलेक्शन के बाद कर लीजिएगा जो भी बात करनी है। तो 2 ग्रुप बने, टीचर्स ग्रुप, पेरेंट्स ग्रुप। तो प्रिंसिपल उसका वही एडमिन हो गया, ग्रुप बनाना आपको सबको आता है। अब क्या पूछेगा कोई भी, व्हाट्सएप में एडमिन कौन था, ये चीजें भी पढ़ोगे क्या, ये भी कोई प्रश्न बनता है क्या। बस 2 ग्रुप, टीचर्स ग्रुप बना दिए, प्रिंसिपल ने टीचर्स ग्रुप में भेज दिए। प्रिंसिपल किस ग्रुप में था, ये ब्लॉक वाले और जो सीडीओ के इनके ग्रुप में भी था, तो इनसे प्रिंसिपल के पास आ गई, प्रिंसिपल ने टीचर्स को सेंड कर दिया। अब टीचर्स ने क्या किया, स्टार्टिंग में तो यहां थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम रहा, मोस्टली यही था, क्लास वाइज ग्रुप बना लिए गए। जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप था उनको उसमें ऐड कर लिया, और जो क्लास टीचर था उसकी जिम्मेदारी थी भी आप वो कंटेंट उन बच्चों को राइट टाइम भेज दें। अब गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा इनके नाम भी रख लो। अब कई बच्चे ये सोचेंगे अच्छा इनके नाम भी याद रखें, नहीं रखने हैं, कुछ नहीं करना है। ये इसलिए बता रहा हूं यहां क्योंकि कहीं आप पढ़ा हुआ देख लोगे, कहोगे हमें तो ये बताया ही नहीं, और ये तो इंपॉर्टेंट है। टीचर ग्रुप जो बना उसका नाम क्या था, क्या डिजिटल लर्निंग, और फिर ग्राम पंचायत का नाम और फिर टीचर। अब टीचर्स का मतलब टीचर का नाम नहीं लिखना था। कोई कह देता है अच्छा जैसे मुकेश है तो यहां लिख दिया मुकेश, ऐसा नहीं है। टीचर्स मतलब स्कूल के कितने होते हैं, 256 का, और आजकल तो 540 शायद इतने का ग्रुप बनने लग गया। तो डिजिटल लर्निंग टीचर्स, तो क्योंकि उसमें आसानी से स्कूल के जितने टीचर थे उनको शामिल कर लिया जाता है। टीचर्स ही है, यहाँ किसी का नाम नहीं लिखना। हाँ, जो भी पंचायत है उस पंचायत का नाम। अब आप इनके अक्षर गिन लो, आपको पता होना चाहिए व्हाट्सएप के अंदर जो ग्रुप बनता है उसकी शब्द सीमा कितनी है। 25 ही अक्षरों का आप एक ग्रुप का नामकरण कर सकते हो। विभाग ने भले ही ये बता दिया, लेकिन ये कई पंचायतों के नाम बड़े हैं तो बन ही नहीं पाता था, तो शॉर्टकट मोस्टली यही किया, डिजिटल लर्निंग टीचर्स लिख दिया, क्योंकि पता ही है खुद के स्कूल का है डिजिटल लर्निंग, और बाद में क्लास 11 क्लास 12 क्लास 2 8 5 7 जो भी है वो बना दिया। तो आप यहाँ थोड़ा सा विभाग ने कहा था ऐसे बना लो, कहने से क्या होता है, टीचर्स ग्रुप यानी डिजिटल लर्निंग, फिर पंचायत का नाम और टीचर्स लिखना है, फिर डिजिटल लर्निंग पंचायत और पेरेंट्स हो गए। तो इस प्रकार से इनके ग्रुप का निर्माण करना की प्रक्रिया थी। नामकरण ऐसे ही किया, टीचर्स का ग्रुप बना दिया और क्लास वाइज है वो बच्चों के ग्रुप बना दिए। बस इतना ध्यान रखिए, बच्चों का समझ लो, पेरेंट्स का समझ लो, क्योंकि पेरेंट्स की तो जुड़ गया एक तरीके से भी, हाँ मेरे बच्चे के पास कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारी चीजें। टीचर भी एक्टिव हो गया। आप ये सोचें भी टीचर का तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? जब टीचर के पास कंटेंट आता है जिस सब्जेक्ट का, वो देखेगा आज मेरा कंटेंट आया है क्या, उसमें क्या है, उसके बारे में देखेगा, मेरे बच्चों को समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। पेरेंट्स ये देखेगा अच्छा उस
पेरेंट्स से ये उम्मीद रखी गई भी हाँ जब आपके पास ये आ जाए तो आप अपना फ़ोन बच्चे को दे दें, उस टाइम नहीं तो जब भी टाइम मिले बच्चे को फ़ोन दे दें और देखें भी वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो इसी हिसाब से देखें तो पेरेंट्स, अभिभावक और शिक्षक इन दोनों की ही एक्टिव और जो सहयोगी भूमिका रही। ये प्रश्न बन जाते हैं अपने आप भी, अभिभावक और शिक्षक दोनों की सक्रिय और सहयोगी भूमिका है वो स्माइल के अंतर्गत रही है। और एक चीज और खास थी, विभाग ने ये कहा भी हम तो ऊपर से कंटेंट भेज ही रहे हैं, अगर स्कूल का टीचर यानी विषय अध्यापक अपना खुद का कोई कंटेंट बना रहा है तो वो भी इन ग्रुप के माध्यम से भेज सकता है। जैसे मैंने हमेशा ही, क्योंकि मैंने कोविड के दौरान कंटिन्यू जो कंटेंट है वो तैयार किया, तो हमेशा खुद का कंटेंट है वो बच्चों को मैं रेगुलर भेजता रहा। शिक्षक ने ये भी किया भी, घर पे थे तो फोन करके बच्चों से ये पूछते थे भी यहाँ पढ़ाई कैसी चल रही है, पेरेंट्स से बात करते थे, यानी फीडबैक भी लिया जाता था। और उसके बाद ये 5 दिन ये प्रोग्राम चलता और छठे दिन यानी शनिवार को क्विज भी भेजी जाती थी। स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, क्योंकि 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए थे तो हर शनिवार को 10 क्वेश्चन भेज दिए जाते थे, ताकि 10वीं 12वीं बोर्ड के जिन सब्जेक्ट के प्रश्न नहीं, जो पेपर नहीं हुए, उन बच्चों की तैयारी है वो करवा दें। तो क्विज भेज दी जाती थी। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करें, वो तो अगली फिल्म में आएगा, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0, वहां बात करेंगे। ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। और फिर बच्चों को बोरियत होने लगी तो फिर उन्होंने हवा महल कार्यक्रम भी शनिवार को भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान रखिए, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ाई का कंटेंट आता था बच्चों के लिए, और शनिवार को या तो क्विज और क्विज के साथ हवा महल कार्यक्रम का लिंक है वो प्रसारित है वो किया जाता था, भी बच्चे उन चीज को देख लें। इस सारे प्रोग्राम में आप देखें फुल फॉर्म आ गई। इसमें व्हाट्सएप का रोल सबसे बड़ा था, स्टेट पर कंटेंट का चयन होता था, पीओ की यानी जो प्रिंसिपल है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी। स्कूलों में 2 ग्रुप, टीचर और बच्चों का ग्रुप बनाया गया, और शिक्षक और अभिभावक इसमें सक्रिय और सहयोगी भूमिका के अंदर रहे। और शनिवार को क्विज और हवा महल कार्यक्रम भी भेजा जाता था, और टीचर है वो बच्चों से फोन करके भी ये जानकारी प्राप्त करते थे भी हाँ बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो ये इस प्रकार से, अब आप समझ गए ना स्माइल में ये इतनी बात समझने वाली है, याद करने वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं, इतनी बात समझने। फिर भी आप नोट्स फॉर्म में इस चीज को आप उतार सकते हो भी हाँ किस प्रकार से ये हुआ। तो स्माइल में इस प्रकार से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहे। जब चेंजेस आते रहे, जैसे होता है ना फिल्म के पार्ट बनते हैं, दूसरा पार्ट आ गया तो फिर स्माइल 2.0 आ गया। क्योंकि जब 2 नवंबर मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम क्योंकि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चला था स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद में स्माइल 2.0 आ गया 2 नवंबर 2020। इसलिए याद है फिर क्योंकि उस टाइम विभाग ने हमें बाहर कर दिया था, भैया अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब उसका क्या हुआ वो भी कोई बीच में टाइम मिला तो बताऊंगा भी हमें बाहर क्यों किया और क्या शर्त रख दी थी विभाग ने, किस प्रकार से है। तो जब हम स्माइल 2.0 और उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो क्लियर कर लेंगे। तो ये बात इतना, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होने का कारण भी मैं चाहता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो और जितनी जरूरी है वो बात आपके क्लियर हो जाए। अब बात करेंगे स्माइल 13 अप्रैल से चला, 2 मई को अपना एक कार्यक्रम और स्टार्ट कर दिया, हवा महल। क्यों स्टार्ट किया, क्या इसके दौरान भेजा जाता था और कौन इस कार्यक्रम में हमारे पार्टनर रहे, सहयोग है वो किसने दिया, क्या ये अब भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका नाम हवा महल क्यों रखा, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर उतारना चाहें तो इस चीज को उतार लीजिएगा।